don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't. दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने पहले ही गेंद पर छक्का लगा दिया। आईपीएल जो चल रहा है, एक राजनीतिक पार्टी का दूसरी राजनीतिक पार्टी से विचार का मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतभेद इतना ही नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रदेश की पूरी जनता को अनपढ़, गंवार और मूर्ख कह दो। ये सही नहीं है। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप किस पद पर बैठे हो। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप कहाँ ये बयान दे रहे हो? आप जनता के सामने दे रहे हो। पूरी जनता, पूरा देश आपको सुन रहा है। आपने पूरी गुजरात की जनता को बेवकूफ, अनपढ़, गंवार और मूर्ख कहा। पहले ये वीडियो देखिए और फिर बताइए कि मूर्खता किसे कहते हैं। देखिए ये वीडियो। America cannot buy oil from Russia, Iran, Iraq before taking permission from America. खड़गे जी, एक और खड़गे जी। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आप पे एक आदमी क्यों नहीं? खड़गे जी, एक और आखिरी है। 350 रुपए हर दिन के उनको देंगे। पिछले चुनाव में बोला था। आपको कितना मिलता है? 350 मिल रहा है क्या? खड़गे जी, अगर आपके इस बयान का ठीक से आकलन करूं तो पूरी देश की जनता आपके हिसाब से बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, गंवार है। पूरे 11 साल से 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, यानी पूरी देश की जनता बेवकूफ़, गंवार और अनपढ़ है। खैर, जाने दीजिए। मगर इस मुद्दे को बीजेपी ने कैच कर लिया है और गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी ने क्या कहा। आज हम एक बहुत ही दुखी हृदय और 6.5 करोड़ गुजरातियों का आक्रोश के आप सब के बीच यहाँ रखने आए हैं। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य के सभी नागरिकों को अपमान करना, अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर सवाल उठाना, ये केवल अशोभनीय नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की संपूर्ण बीमार मानसिकता बयां करती है। आज ये बयान हर उस गुजरातियों का अपमान है जिसने अपनी सूझबूझ में पूरी जिंदगी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अगर आप कांग्रेसियों के बयानों का इतिहास पे थोड़ा गौर करोगे तो समझ आएगा कि इन लोगों के डीएनए में खास करके गुजरात और गुजरातियों के प्रति किस प्रकार का जहर भरा हुआ है। ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेसियों ने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। यह उनकी मानसिकता है। वो जब जब मौका मिलेगा, जब जब कोई भी राज्य में चुनाव आएगा, हर वक्त गुजरात और गुजरातियों को गाली देके उनका चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करते हैं। खड़गे जी ने केवल गुजरात पर सामान्य टिप्पणियां नहीं की है, ये सोचा समझा अपमान है। 6.5 करोड़ गुजरात वासियों को उन्होंने निशाना बनाया है। यह पहली बार नहीं है। कांग्रेस बार बार चुनाव पर चुनाव गुजरात को निशाना बनाती आई है। जो पार्टी गुजरात में जीत नहीं सकती, वो गुजरात को कोसती रही है। ये नेतृत्व नहीं, ये हार की भड़ास है, ये हार की निराशा है। खास तौर पे आज मैं मेरे गुजरात के भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की मानसिकता, ये कांग्रेस की गुजरातियों के प्रति नफरत, हमें उनसे या उनकी बातों से किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है। मेरे गुजराती भाई बहनों की मेहनत, यही गुजरात के भाई बहनों का पसीना, आपका संघर्ष, यही गुजरात की असली पहचान है। जो लोग मेरे गुजरात के लोगों को
उनकी मेहनत, उनका पसीना, ये गुजराती भाई बहन जो रात दिन मेहनत करके पसीना बहा के जो कुछ मिलता है उनसे उनका घर चलाते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नफरत है, ये जवाब गुजरात की जनता आज मांग रही है। खड़गे जी सुनिए, देश पूरा आज सुन रहा है। गुजरात आपको बार बार इसीलिए, इसी नकारात्मकता के कारण गुजरात आपका असली चेहरा पहचान चुकी है। हार को स्वीकार करने की वजह, आत्ममंथन करने की बजाय आप गुजरातियों को गाली देते हैं, गुजराती मतदाताओं को सीधा निशाना बनाते हो। ये आपकी मानसिकता है, यही आपके कांग्रेस के डीएनए है और यही सभी कांग्रेसियों का रवैया है। और मैं दावे के साथ और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ आज आप सबको कह सकता हूं कि जिस दिन केरल का चुनाव, जिस दिन केरल में भी आपको गुजरात की तरह नकार लिया जाएगा और आपको अप्रासंगिक बना लिया जाएगा, उस दिन आप गुजरात की तरह ये राज्य के भी भोले भाले लोगों को गालियां देना शुरू कर लोगे। चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो या कोई भी राज्य हो, आप किसी से भी प्यार नहीं करते हो। आप बस एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ हर चुनाव में इस्तेमाल करते हो। देश को बांटने का ये आपका केवल खड़गे जी का नहीं, सभी कांग्रेसी नेताओं का हर वक्त यही रवैया रहा है। सिर्फ गुजरात नहीं, हर हिंदुस्तानी आपके इस अपमानजनक व्यवहार की निंदा करता है और देश की जनता ये जरूर से सुनिश्चित करेगी कि आप जिंदगी भर विपक्ष में ही रहोगे और धीरे धीरे आप विपक्ष के भी लायक नहीं रहोगे अगर आपका यही रवैया देश को तोड़ने वाला रहा। आज मेरे गुजरात के 6.5 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं कांग्रेस और कांग्रेस के उन नेताओं को सवाल पूछना चाहता हूं। खड़गे जी, गांधी और पटेल की इस पावन धरती को अपमानित करने वक्त क्या आपके मन में एक पल भी शर्म नहीं आई? खड़गे जी इनका जवाब दे। जब तक गुजरात में कांग्रेस जीतती रही तब तक गुजरात के लोग होशियार थे, गुजरात के लोग अच्छे थे। जब कांग्रेस के लोगों को गुजरात के नागरिक पहचान गए, एक के बाद एक चुनाव में आप हारते गए, तो यही मेरे गुजरात के नागरिक मूर्ख हो गए, यही मेरे गुजरात के मेहनती रात दिन काम करने वाले लोग मूर्ख और अनपढ़ हो गए। कांग्रेस इसका जवाब दे। क्या मेरे गुजराती भाई बहन दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं? क्या उनकी यह सफलता आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है? हर चुनाव में कांग्रेस गुजरात को निशाना क्यों बनाती है? हर बार गुजरातियों को गालियां क्यों देते हो? आखिर इस नफरत की जड़ क्या है? खड़गे जी आज आप ये बता दो। क्या इस बयान और ये बयान आपका पूरी तौर से व्यक्तिगत है? क्या ये बयान आपको राहुल गांधी ने लिख के दिया है या गुजरात कांग्रेस के उन नेताओं ने लिख के दिया है जो गुजरात में आने वाले दिनों में आ रहे चुनावों में हार देख गए हैं? खड़गे जी, गुजरात की जनता आपसे जवाब मांग। गुजरात की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का हिसाब करेगी। गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी। गुजरात ये जवाब मांग रहा है और मैं ये आशा रखता हूं कि मेरे 6.5 करोड़ गुजरातियों की भावनाओं पे ठेस पहुंचाने वाले ये कांग्रेसी नेता कांग्रेस कार्यालय से बाहर आके गुजरात की जनता को माफी मांगे। बहुत बहुत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजनीति इतनी निम्न स्तर पर चली गई है कि एक राजनेता पूरे प्रदेश की जनता को बेवकूफ, गंवार और अनपढ़ कह रहा है? क्या इस मुद्दे को बीजेपी हवा देती रहेगी? और निकाय इलेक्शन इसी महीने गुजरात में है, 15 नगर पालिकाओं का इलेक्शन इस महीने गुजरात में होने वाला है। तो क्या ऐसे बयानों से गुजरात के इलेक्शन पर असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। देखते रहिए न्यूज़ डेली। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.